दारानगर अमरोहा के धनौरा ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है। चारों तरफ से एक पानी और नदी से घिरे हुए हैं। इतना एक्सक्लूडेड था कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, जो कनेक्शन हम सब अवेल करते हैं, वो गांव तक पहुंच नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं इस गांव में सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बहुत ही ज़रूरत थी। तो आज के दिन में ये सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें दिख रही है कि जो कम्युनिटी एम्पावरमेंट है, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, ये काफ़ी ग्रो करेंगे। तो इन फ्यूचर जाके एक एम्पावर्ड कम्युनिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं हम हमारे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। कोशिशें ही कामयाब होती हैं। इस बात को भला यूपी के अमरोहा जिले के दारानगर गांव के लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। लोगों के चेहरों पर खिली ये मुस्कान उनके जीवन में आए सबसे बड़े बदलाव की कहानी खुद कह रही है। मेरी शादी हुई तो फ्रिज भी दिया मेरे पापा ने, कूलर भी, वो ऐसे ही पड़े हैं, अब सब कुछ चल पाएगा। जैसे कि हमारे गांव में ये लाइट आ चुकी है, जो प्रोजेक्ट का सारा काम हो चुका है, लाइट बल्ब जल रहे हैं, घरों में भी जल रही है। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि इस बार जो मतलब दिवाली कुछ हटकर ही बनने वाली है। ये वही दारानगर गांव है जो कुछ समय पहले तक तारीखों में तो 21वीं सदी को छू चुका था, लेकिन सुविधाओं के मामले में कहीं पीछे छूटा हुआ था। पीढ़ियां बदल गई थीं, लेकिन नहीं बदल रहे थे तो वो थे गांव के हालात। ज़्यादा परेशानी है एम्बुलेंस की और रास्ते की ज़्यादा परेशानी है। उसी की वजह से हमारे यहाँ पे ना कोई लाइट आ पाती, चारों तरफ पानी है, नहर की भी परेशानी है। फिर उधर से गंगा जी भी कटाई कर रही है और इधर से नहर कटाई कर रही है। हमारा गांव तो पूरा श्रीलंका की तरह है। गांव में इलेक्ट्रिसिटी का पहुंचना जैसे नामुमकिन हो गया था। आजादी के इतने सालों के बाद भी गांव में बिजली नहीं आई थी। गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सड़क भी नदी के किनारे तक आकर रुक जाती है। नदी की लहरों पर हिलती डुलती नाव ही दारानगर की लाइफलाइन है। ये विषम परिस्थितियां इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी सुविधाओं के गांव तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई हैं। चुनौतियां भरपूर थीं। सब कुछ शून्य से शुरू करना था, लेकिन इरादा ईमानदार था। दारानगर गांव में सोलर प्लांट लगाकर इस गांव की दिशा बदली जा सकती थी। फिर क्या, शुरू हुआ गंगा को पार कर गांव को रोशन करने का भगीरथ प्रयास। गांव में सोलर प्लांट स्थापित करना आसान बिल्कुल नहीं था। गांव का सड़क से जुड़ा न होना इस अभियान में सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन गांव को रोशन करने की जिद ऐसी थी कि ये बाधाएं मामूली लगने लगीं। सोलर प्लांट के उपकरणों को गांव लाने के लिए नाव का सहारा लिया गया। गांव में लाकर इन सोलर उपकरणों को असेंबल किया गया। इस तरह कंट्रोल रूम का काम पूरा हुआ और सोलर प्लांट को अंतिम रूप दिया गया। सोलर प्लांट लग चुका था। अब बारी थी लोगों के घरों में वायरिंग करने की, पोल लगाने की। रास्ता वही था, नदी को पार करके नाव से सामान आते और लोगों के घरों को रोशन करने में अपनी भागीदारी निभाते। देखते ही देखते सोलर प्लांट का पूरा सेटअप तैयार हो गया। ये जो प्लांट लगा है तो इससे हमारे गांव में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग इस चीज़ से। तो इससे क्या है, हमारे गांव में लाइट आ गई है। तो हमारी दीपावली के एक तरीके से ये मानो जैसे श्री राम अयोध्या में आए थे और गांव वालों ने उनके लिए स्वागत के लिए दीपक जलाए थे। तो यानी कि ऐसा हमें लग रहा है, इतनी ज़्यादा खुशी है हमारे गाँव में। आज हम बिजली के बगैर रहने की सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन दारानगर गांव के लोग आज तक बगैर बिजली के ही रहते आए थे। घरों में बिजली के उपकरण किसी कोने में पड़े हुए घर वालों के मन को सालते रहे। लाइट आ गया है तो एक तो पढ़ने की समस्या बच्चों की, क्या अगर पूरी रात भी चाहे तो पूरी रात बच्चा पढ़ सकता। हमारा मुख्य कारण ये है कि जैसा हमारी ये लाइट आ गया है तो इससे हम अपना विकास भी कर सकते हैं। जैसा क्या दूध की डेयरी लगा सकते हैं, सैंपल उम्पल वगैरह लगाने में हम बिजली यूज करते हैं। एक जो है जन सेवा केंद्र भी खोल सकते हैं, वो बिजली से ही चलेगा। और मनी जो बोलते हैं जिसको पैसा निकालने का, सब काम हम अपने यहाँ पे ही कर सकते हैं इस टाइम। दारानगर गांव के लोगों के घरों में टीवी थी, लेकिन दीवार पर बेजान सी टंगी हुई। मोबाइल था पर चार्ज करने के लिए बिजली नहीं थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए ढिबरी के भरोसे रहना पड़ता।
यही कारण था कि इस गांव में उच्च शिक्षा की कमी दिखती है। दिन में सूरज की रोशनी में तो स्कूल में पढ़ लेते, लेकिन फिर रात में पढ़ाई करना दुश्वारियों से भरा रहता। लड़के तो जैसे तैसे बोर्ड तक पढ़ भी लेते, लेकिन असल समस्या लड़कियों की पढ़ाई में आती। सर बच्चे जो हैं काफ़ी खुश हैं कि वो देख रहे हैं कि जब हम पहले लाइट की जो ऑप्शनल व्यवस्था करते थे, जैसे बल्ब जला लिया, एलईडी बल्ब बैटरी से कनेक्ट करके, छोटी बैटरी या मोबाइल की टॉर्च से अपना पढ़ते थे वो लोग। अब क्या हो गया कि उनके घरों में लाइट हो जाएगी, तो लाइट लगने से वो ज़्यादा अपना आपको कंफर्टेबल महसूस करेंगे और जो है ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे रात में भी। खेती पर निर्भर दारानगर गांव की खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। जिस साल बारिश कम होती उस साल फसल भी खराब हो जाती। ट्यूबवेल था नहीं कि सिंचाई कर फसल का उत्पादन करते। बिजली के बिना किसी भी उद्योग के बारे में सोचना भी बेमानी था। दूसरे गांव के लोग दारानगर में अपनी बहन बेटियों की शादी करने से कतराते थे। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लड़की होती है वो भी मना कर देती है कि मैं शादी यहाँ पे नहीं करवा रही, यहाँ पे चारों तरफ पानी है, लाइट नहीं है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन और ग्राम ऊर्जा संस्था की कोशिशें अंततः रंग लाईं। गांव में लगाया गया सोलर प्लांट शुरू हुआ और रोशन हुआ दारानगर गांव। इलेक्ट्रिसिटी का आना दारानगर के लिए पुनर्जन्म से कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब दारानगर गांव की रात अंधेरी नहीं रहती। सोलर लाइट से जगमग रहती है। अब दारानगर के बाशिंदों को रात के समय गांव की गलियों में निकलने में संकोच नहीं होता, क्योंकि सोलर स्ट्रीट लाइट की रोशनी से गलियां चकाचौंध हैं। शाम होते ही लोग अब अपने घरों में नहीं सिमटते। सामाजिकता निभाने का दायरा देर शाम तक चलता है। गांव में लाइट का आना किसी त्योहार की तरह है। जाहिर है दारानगर के लोगों ने लाइट के आने का सामूहिक जश्न मनाया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। दारानगर के लोग अब खुश हैं। उन्हें आने वाला कल बेहतर दिख रहा है। वे अब छूटे हुए नहीं, बल्कि सबके साथ हैं। तेजी से भाग रही दुनिया के साथ वो भी कदम ताल करने के लिए तैयार हैं। बच्चे अब उच्च शिक्षा ले पाएंगे। न खेती में समस्या होगी, न पीने के पानी के लिए तरसना पड़ेगा। पहले जहां सिर्फ हैंड पंप पर निर्भरता थी, वहीं अब इलेक्ट्रिक पंप भी गांव के लोगों की पहुंच में होगा। गांव में लाइट आने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वो गांव के लोगों का कम्युनिटी एम्पावरमेंट होगा। लाइट के न रहने पर लोग किसी उद्योग के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दारानगर गांव की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। लोगों का जीवन आसान होगा। रोशनी से झिलमिलाता हुआ अब होगी असली दिवाली, एकदम जगमग। टीआरआई ने ग्राम ऊर्जा के तकनीकी सहयोग के साथ 50 किलोवाट के कैपेसिटी के जो माइक्रोग्रिड एस्टैब्लिश किया है दारानगर में, जिसके वजह से 200 घरों में आज लाइट जल रही है। ये टीआरआई के लिए प्रॉपर सेंस में दिवाली है।